पता नहीं अलिफ कैसी होगी। वाकई हमारे सर पर काले बादलों का साया है। एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। पता नहीं ये क्या सिलसिला है। उस काले बादल का नाम एलिफ है। जब से वो आई है हमारे दरमियान दूरियां पैदा हो गई हैं। उस लड़की ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। क्या कहा? मैं तुमसे दूर हो गई हूँ यास्मीन? खुद के बारे में क्या ख्याल है? मेहमद ने जो किया वो तुमने मुझसे छुपाया। अगर वो वीडियो सामने ना आती तो तुम तो शायद हमेशा खामोश ही रहती। काश के ऐसा ही होता। काश के ऐसा कभी हुआ ही ना होता यास्मीन। हेलो उमर, एलिफ अब कैसी है? हाँ हाँ, फिक्र मत करो, वो ठीक है बिल्कुल। ओह शुक्र है। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो बिल्कुल ठीक है। उसे कुछ भी नहीं हुआ था और उमर को उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत भी नहीं थी। क्या मतलब है? क्या तुम्हें नजर नहीं आता आयजा? वो सिर्फ उमर के साथ वक्त गुजारने के लिए ये सब कर रही है। उसकी वाहिद ख्वाहिश उमर है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे ये हरगिज मत कहना कि तुमने अलिफ की नजरों को नहीं देखा। अभी भी वक्त है आयजा, समझ जाओ वरना पछताओगी। मुझे और कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं। वो सिर्फ पुराने दोस्त हैं, बस इतना ही। हाँ, पुराने दोस्त जो एक ही घर में साथ रहे, दोनों एक साथ घूमे फिरे और खूब मजे किए। नाहिला आंटी ने यही सब बताया था, याद है ना? हाँ। उसके बाद उमर की वो बहुत अच्छी दोस्त एलिफ गायब हो जाती है। इन बातों का क्या मतलब है यास्मीन? यही तो तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खोलो। अगर वो वाकई इतने करीबी दोस्त थे एक दूसरे के, तो इतने सालों से आपस में मिले क्यों नहीं? एक दूसरे से राब्ता क्यों नहीं किया? और फिर एलिफ अचानक से गायब क्यों हो गई? यार आयजा, क्या तुम्हें इन सब बातों की फिक्र है या नहीं? हाँ, मुझे कोई फिक्र नहीं। और अगर कोई फिक्र की बात होती तो उमर मुझे बता देता।